बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर शिराज और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, मोहब्बत को सरासर दिल का मामला कहा जाता है, लेकिन आजकल की साइंस भी मोहब्बत को अपने पैमानों में मापने का दावा करती है। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक मोहब्बत जिस्म के ऊपर नशे की मानिद असरअंदाज होती है। न्यूयॉर्क के अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के साइंसदानों ने मोहब्बत करने वालों के दिमाग का जब स्कैन किया तो उनके दिमाग का वही हिस्सा सरगर्म दिखाई दिया जो कोकीन लेने पर होता है। इससे मोहब्बत में गिरफ्तार शख्स को राहत महसूस होती है, जिसे लोग उसका पागलपन कहते हैं। 2013 में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मोहब्बत में गिरफ्तार शख्स को अगर कोई काम दिया जाए तो वो उस पर दिल जमी से ध्यान नहीं देता और वो मजे की बात है कि वो काम भी मुकम्मल नहीं होता, जिससे कि हम कहते हैं कि यार ये तो किसी काम का रहा नहीं। एक तहकीक में बताया गया है कि जब आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो ये हार्मोन्स आपके दिमाग को जारियत पर उकसाते हैं, लिहाजा आप अपने चाहने वाले के दफा में भी उसी जारियत का मुजाहरा करते हैं, चाहे वो आपका सगा भाई, बचपन का दोस्त और कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। वो आपको जहर की तरह लगना शुरू हो जाता है और इन तमाम रिश्तों से आप अपनी मोहब्बत को महफूज करने के लिए उनसे लड़ मरने को भी तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत करने वाला अपने आप को किसी सुपर हीरो से कम नहीं समझता और आप सबको पता है सुपर हीरो तो नाकाबिल शिकस्त होते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तहकीक के बाद हैरत अंगेज तौर पर जो नताइज सामने आए वो कि मोहब्बत करने वाले के जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो तो उसको उसके महबूब का दीदार या तस्वीर दिखा दी जाए तो वो तस्वीर या दीदार उसके लिए दर्दकुश और नशावर मेडिसिन का काम देती है, जिसको देखकर वो हर दर्द और हर परेशानी से बेनियाज हो जाए। साइंसदान तो ये भी कहते हैं कि चाहे जाने का एहसास इंसान को अंदर से रोशन और उसके दिमागी सरगर्मियों को मजबूत बनाता है। मोहब्बत का जज्बा इंसान को दिमागी तौर पे मजबूत बनाने के साथ साथ उसको जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद बनाता है। मजहब कोई सा भी हो, लोग दुनिया के किसी भी कोने पे हो, मोहब्बत का जज्बा हर इंसान के सीने में एक सा ही होता है। मोहब्बत के मिलने की लज्जत और उसके बिछड़ जाने का डर, दोनों सूरतों में इंसान कभी अपने से, कभी अपने महबूब से और कभी अपने अल्लाह से दुआएं और अहदो पैमा करता नजर आता है। दुनिया के हर इलाके, हर मजहब में प्यार करने वालों के अहदो पैमा का अंदाज अलग अलग होता है। जो अपने प्यार को लाजवाल करने के लिए कभी अपने नाम दरख्तों पर कंधा करते हैं, मन्नत के तौर पे दरियाओं में, मंदिरों में, अल्लाह वालों के मज़ारों पर दिए जलाकर, जालियों और दरख्तों की टहनियों पर तावीज, रंग बिरंगे कपड़े और धागे बांधते हैं। इसी तरह यूरोप में भी प्यार करने वाले अपनी मोहब्बत को निभाने के अहद को मुख्तलिफ मकामात पर तामीर पुलों पर लगे जंगलों पर ताले लगा कर करते हैं। इसी तरह का एक पुल मशरकी यूरोप में वाक़या मुल्क चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग में देखा जा सकता है। यहाँ के चार्ल्स ब्रिज के एक हिस्से में जंगले पर ताले ही ताले दिखाई देते हैं। अहले मोहब्बत यहाँ अपनी मोहब्बत का ताला लगाते हैं और चाबी दरिया में फेंक देते हैं। इनका मानना है कि चाबी दरिया में फेंकने से ना चाबी मिलेगी और ना ही ताला खुलेगा और ना ही ये कभी जुदा होंगे। इन तालों पर कहीं दिल बने होते हैं तो कहीं प्रेमियों के अपने नाम कंधा होते हैं। सिर्फ जर्मनी में नहीं, लाजवाल मोहब्बत की ये अलामत पेरिस, मॉस्को, लंदन, लीड्स और दूसरे शहरों में दरियाओं के पुलों पर तेजी से फैलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए इन तालों को लव लॉक कहा जाता है। अगर कहा जाए कि पुल पर ताला लगाने वाले मतवाले ताले में अपनी मोहब्बत का ताजमहल देखते हैं तो गलत नहीं होगा। जब पेरिस के बोन डिजायर नामी पुल पर तालों का वजन 45 टन तक पहुंचने से पुल के एक हिस्से को 2014 में नुकसान पहुंचा तो पेरिस बल्दिया ने पुल पर कुफल लगाए के अमल की मजम्मत की और इसे बदसूरत अमल करार दिया और पुल पर लगे ताले उतारने का फैसला किया, जिस पर सयाहों ने मायूसी का इजहार किया। कहा कि ये एक मुज़ाहिका खेज और दुख की बात है कि पुल पर लगे मोहब्बत के यादगार ताले उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स अपनी मोहब्बत की यादगार को कायम रखना चाहता है। मोहब्बत पर की जाने वाली तहकीक में जितने भी हकायक पेश किए हैं, मेरे ख्याल में तो इन साइंसदानों ने अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद ही किया है, क्योंकि इन तमाम बातों की तरफ हमारे गली मोहल्ले की दुकानों में बैठे बुजुर्ग अपने तजर्बे की बुनियाद पर घंटों लेक्चर दे सकते हैं, जो कि हर बहर्फ इन साइंसदानों की तहकीक से ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। जवानी में मुखालिफ जिन्स प्यारी लगती है, जिसके इश्क में हम पूरे मोहल्ले से मार खाएं तो हमें फूल लगते हैं, गालियां हमें प्यारी प्यारी बातें लगती हैं और बुढ़ापे में हमें मस्जिद और अल्लाह याद आ जाता है। काश जवानी में ही हमारे दर्द, गम, दुख, तकलीफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए दूर हों, क्योंकि इंसान की हर उम्र में की जाने वाली मोहब्बतों की कामयाबी की जमानत दिए धागे और रंग बिरंगे कपड़े बांधने और पुलों पर ताले लगाकर मोहब्बत पाने के बजाय हमें सच्चे महबूब और सुच्चे
سچے عاشق کو دل سے ڈھونڈنے اور پانے کی تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ ٹوٹ کر نفع اور نقصان کے ڈر کے بغیر عشق کرنے سے ہی لازوال تسکین ملتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبوب اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عشق کرنے والا اور کون ہو سکتا؟ اگر انسان ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ڈھونڈتا ہے تو وہ عاشق نہیں، واقعی پاگل ہے جس پر کوئی دعا کام نہیں کرتی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔